जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जब भी कोई तीज त्यौहार आता है तो हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या उस टाइम हमारे पीरियड तो शुरू नहीं हो जाएंगे। पता नहीं ये व्रत हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे पीरियड की वजह से, है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आने लगते हैं जब भी कोई इस तरह से पूजा पाठ वाला दिन आता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका नवरात्रि में पीरियड शुरू हो जाते हैं या नवरात्रि से पहले या फिर बीच में ही नवरात्रि के, ऐसे में आपको क्या करना है। आपको पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पूजा करनी चाहिए तो आपको कैसे करनी चाहिए, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, इस बार नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है और ये 9 दिनों तक चलने वाला जो नवरात्रि का त्यौहार है, इसको हम पूरी श्रद्धा भक्ति से करते हैं। इस दौरान हम महिलाएं बड़ी श्रद्धा से माता की आराधना करते हैं और नवरात्रि के दौरान घर में कलश की स्थापना भी करते हैं और ज्योति भी जलाते हैं। नवरात्रि में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा होती है और इस दौरान सप्तमी, अष्टमी और नवमी की पूजा का जो है वो खास महत्व होता है। इनकी तो सभी लोग पूजा करते हैं इन दिनों में, है ना। लेकिन महिलाओं के लिए उस दौरान चिंता का विषय बन जाता है जब उनका मासिक चक्र जो है वो शुरू हो जाता है। हम महिलाएं समझ नहीं पाते हैं कि पूजा कैसे करें, पाठ कैसे करें, भोग कैसे बनाएं और ज्योति कैसे जलाएं। आइए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। ये एक नेचुरल क्रिया है जो कि होती ही है, तो इसमें आपको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती है। और आमतौर पर महिलाओं का जो मासिक चक्र है वो 22 से 28 दिनों के बीच में होता है। ऐसे में मासिक धर्म के बारे में तो सभी को पहले से ही पता होता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि नवरात्रि में पीरियड्स आ सकते हैं तो आप व्रत ना करें। पहले से ही ये तो हमें पता चल ही जाता है ना कि कब से हमारे पीरियड शुरू होंगे, कितने दिन हमारे पहले पीरियड्स आ जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है स्टार्टिंग में ही कि आपके पीरियड्स आ सकते हैं पहले या दूसरे दिन, तो आप नवरात्रि का व्रत ना ही करें। लेकिन जो महिलाएं व्रत रखना चाहती, जो संकल्प ले लेती हैं ना, उनको ये व्रत रखना ही होता है। वे पहला और आखिरी व्रत रख सकती हैं। अगर आप 9 दिन का व्रत रख सकते हैं तो आप 9 दिन का व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन आपको पूजा पाठ का कोई भी सामान छूना नहीं है, ना ही माता के मंदिर में जाना है। आपको दूर से ही माता की पूजा करनी है। आप अपने घर के किसी और सदस्य से पूजा करवा लीजिए, लेकिन आपको मानसिक तरीके से पूजा करनी है। कोई भी सामान माता का छूना नहीं होता है, ठीक है। दूर से ही आपको माता रानी के दर्शन करने होते हैं। इस तरह से आप ये व्रत जो है वो रह सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पहला और आखिरी व्रत रख रही हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करती रहें। अगर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ याद नहीं है तो आप मोबाइल में देखकर पढ़ सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपको पूजा स्थल पर नहीं बैठना है, आपको दूर बैठकर ये पाठ करना है, मंदिर से दूर बैठकर। और पूजा वो है आप किसी और से करवा लीजिए। तो इस तरह से आप पहले और आखिरी व्रत भी रह सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपको संदेह है कि नवरात्रि के दौरान आपको पीरियड्स आ सकते हैं तो आप व्रत ना रखें। अगर आपको बीच में ही इस पीरियड्स आ जाते हैं और आपने व्रत रखने का संकल्प लिया है तो भविष्य में भी आपको व्रत रखना होगा, क्योंकि संकल्प जब ले लेते हैं हम तो व्रत जो है वो छोड़ते नहीं हैं। इसके साथ ही पूजा खुद की वजह से घर के किसी अन्य सदस्य से आप करवा लें। इसके साथ ही आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ या फिर सुन सकती हैं, ठीक है। तो ये सब तो आप कर ही सकते हैं। बीच में अगर पीरियड्स आ जाते हैं आपके, तब भी आपको व्रत को छोड़ना नहीं होता है। आपको व्रत जो है वो पूरे करने होते हैं। बस आप मानसिक रूप से पूजा करते रहें भगवान की दूर से ही, और पूजा जो है वो अपने घर के किसी अन्य सदस्य से करवा लें। पूजा की कोई सामग्री को आपको हाथ भी नहीं लगाना होता है। जिन महिलाओं को नवरात्रि के बीच में पीरियड्स आ जाते हैं उन्हें परेशानी या निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नेचुरल क्रिया है, ये होना भी जरूरी होता है। बस आप मन ही मन में माँ का स्मरण करते रहें और ध्यान करें, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होगी और आपको आशीर्वाद देंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें नवरात्रि का व्रत जो है वो करना होता है। अगर आपने प्रण कर लिया है, अगर आपने संकल्प ले लिया, तो आपको व्रत को छोड़ना नहीं है। आप मानसिक रूप से व्रत रह सकते हैं, घर के अन्य सदस्य से घर के माता रानी की पूजा करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम नवरात्रि का व्रत जो है वो कर सकते हैं। बीच में भी अगर हम पीरियड्स आ जाते हैं तो भी मैंने आपको बता दिया है, व्रत को छोड़ना नहीं है, हमें व्रत को रहना है,
ठीक है, पूजा आप घर के किसी अन्य सदस्य से करवा सकते हैं, फल आपको पूरा मिल जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स नवरात्रि में आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। देखिए, अब आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा ना कि कन्या भी हमें खिलानी होती हैं, कन्या भोज की हम करा सकते हैं। तो पीरियड्स के दौरान हमें कन्या भोज नहीं करवाना होता है, आप दूर से ही कन्या भोज देख सकते हैं, करवा सकते हैं घर के किसी अन्य सदस्य से, लेकिन आपको छूना नहीं होता है कन्या भोज का कोई भी सामान, ना ही आप पीरियड्स में कन्या भोज करा सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।